हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपने थंबनेल देख लिया होगा। जब आपने थंबनेल पे ना क्लिक किया होगा, इसका मतलब है कि आप ग्रह के बारे में जानकारी लेना चाहते हो। तो आइए, सबसे पहले आपने क्लिक कर दिया है तो आज मैं आपको ग्रह के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा और एक ग्रह से रिलेटेड सारे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन, ग्रह से रिलेटेड सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आप जिस तरह से आप जो भी चीज का आप तैयारी करते हो, जैसे आपका एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, या आपका बीपीएससी से जो भी चीज का आप तैयारी करते हो, सारे के सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और हर एक साल आता है। 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो ये जो आपका है, और ये तो सबसे ज्यादा आपके बिहार पुलिस यानी बिहार दरोगा में इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। और एमके दारी जो 2023 है, इसमें तो और बिहार पुलिस का और मेरे जैसे दोस्त बहुत सारे वैकेंसी भरे हैं और भी जान जी लगा दिया है कि एमके बार वर्दी हमार होगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर वर्दी हमार होगा तो वर्दी के लिए पहले वर्दी की तरह लड़ाई करना पड़ता है, वर्दी की तरह जोश भरी जुनून के साथ पहले पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर वर्दी हमार चाहिए, हमार होगा, तो इस टॉपिक को आप पढ़िए तो वर्दी आपका जरूर हासिल होगा। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और बिहार पुलिस में हद से ज्यादा पूछा गया है। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, अंतिम लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जाके आपको ग्रह के बारे में और कभी भी एक भी क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं, वादे के साथ कहता हूं। तो आइए इस टॉपिक को खत्म करते हैं, सारे दोस्त मिलकर इस टॉपिक को खत्म करते हैं और आज के बाद ग्रह पढ़ना ना पड़े ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं आज, ठीक है। तो बने रहिए, अंतिम तक जरूर देखिए। सबसे पहली बात है, यहां पर आपका भूगोल है। यहां पर भूगोल का एक भाग जो कि ग्रह है, जो कि आज का जो वीडियो है सारे के सारे ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सा ग्रह है और उस ग्रह का कौन कौन सा कंडीशन होता है, सारे को डिटेल में पढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन बोले छूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो आइए, सबसे पहली बात है, ये जो आपका जो डेकोरेशन हो गया कि जैसे यहां पर आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और यहां पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सूर्य की जो राइट है ना, राइट में आपको 8 प्रकार का जो ग्रह है, इसी 8 प्रकार के ग्रह के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और सारे एक एक करके सारे ग्रहों को हमेशा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसका कंडीशन क्या क्या होता है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखिए, पहली बात, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई ग्रह कितना होता है, ठीक है। तो भाई यहां पर ग्रह कितना होता है, तो ग्रह तो होता है 8। कितना होता है? ग्रह तो आपका होता है 8। लेकिन ग्रह पहले कितना था? पहले ग्रह कितना था? तो पहले ग्रह 9 था। तो कहिएगा एक ग्रह कहां गया? एक ग्रह कौन सा है जो आपका हट गया? तो ग्रह का नाम है प्लूटो, ठीक है। ये प्लूटो ऐसा ग्रह है जो इस ग्रह को हटा दिया गया। और इस ग्रह को क्यों हटा दिया गया, किस लिए हटा दिया गया, मैं सारी डिटेल में इसको भी पढ़ूंगा कि भाई प्लूटो ऐसा ग्रह है जो इस ग्रह को क्या है हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अभी जो प्रेजेंट में अभी हम लोग ग्रह जो पढ़ेंगे वो 8 प्रकार के ग्रह को अच्छे ढंग और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा के पढ़िएगा तो बस हो गया। बस धीरे धीरे पढ़ना है, एकदम धीरे धीरे आपको चलना है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, तो पता आपको हो गया कि कितना ग्रह के बारे में पढ़ना है, तो 8 ग्रह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात यहां पर आपका हो गया। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है कि ग्रह में, ग्रह को पढ़ने से पहले सबसे पहले टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा सौर मंडल, जिसको हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं, सोलर सिस्टम। तो सबसे पहली बात होता है कि सौर मंडल होता क्या है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में सौर मंडल के बारे में परिभाषा भी पूछ देता है कि सौर मंडल का परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा बहुत आसान है, ना भी लिखिएगा ना, बस दिमाग रहेगा ना, याद हो जाएगा। जिससे मान लेते हैं कि यहां पर आपका क्या है, सूर्य है। तो देखो, सूर्य जो होता है ना, तो सूर्य के चारों तरफ क्या घूमता है, तो सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है, चक्र लगाता है, कौन चक्र
लगाता है तो ये सब ग्रह लगाता है, ठीक है। किसके ऊपर में? तो भाई जैसे सूर्य होता है ना, जैसे यहां पर देखें, यहां पर जैसे मान लेते हैं यहां पर आपका सूर्य है, ठीक है। और सूर्य के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्र लगाता है। कौन चक्र लगाता है? तो भाई ग्रह सब चक्र लगाता है, ठीक है। इसी ग्रह के जो समूह होता है ना, इसी ग्रह का जो समूह होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई सौर मंडल। क्या बोलते हैं? सौर मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो यही परिभाषा लिखा क्या गया है कि भाई सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रहों, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, ठीक है, धूमकेतु हो गया, अलका पिंड जैसे ग्रहों के समूह को हम लोग बोलते हैं सौर मंडल। सौर मंडल का मतलब सूर्य के चारों तरफ अनेकों प्रकार के ग्रहों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। तो आपका परिभाषा तो याद हो गया होगा, सिंपल था, ठीक है। बहुत आसान आपका सौर मंडल का परिभाषा है। तो अगर यहां पर देख लेते हैं तो ये मान लेते हैं आपका क्या है? सूर्य है। और सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाता है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा चक्र कौन लगाता है? ग्रह। इसी ग्रह के समूह को, इसी ग्रह का कंडीशन को, समूह का मतलब होता है सब आपस में समूह बना लेता है, और उसी समूह को क्या बोलते हैं? तो भाई सौर मंडल कहते हैं। तो यहां तो सौर मंडल का परिभाषा तो आपको याद हो गया होगा कि भाई, चलिए अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात है तो परिभाषा आपका हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से इस परिभाषा को आप कंपलसरी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो मैं यहां पे बताना, सबसे पहला मेरा जो टॉपिक आता है, सबसे आपका मेन टॉपिक आता है सूर्य। क्या आता है? सूर्य। सूर्य का मतलब होता है कि सौर मंडल का प्रधान होता है। क्या होता है? तो सौर मंडल का प्रधान होता है। रे भाई सबसे पहली बात यहां से भी क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? तो सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान क्यों होता है? तो भाई सूर्य सौर मंडल का प्रधान इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के न चारों तरफ चक्र लगाता है। कौन चक्र लगाता है? ग्रह। और वही ग्रह को न सौर मंडल कहते हैं, उसी ग्रह को सौर मंडल कहते हैं ना। तो सौर मंडल का जो प्रधान होता है वो आपका सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। और ये जो सूर्य जो होता है ना, ये आपका एक प्रकार का तारा का काम करता है। और सूर्य जो होता है ना, सूर्य एक प्रकार का क्या होता है? तो तारा होता है, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका क्या होता है? तो सूर्य जो होती है एक प्रकार का तारा होती है, स्टार होती है, ठीक है। तो सूर्य एक प्रकार का क्या होता है? तारा होता है। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो सूर्य के बारे में सारे डिटेल को पढ़ते हैं, और एक भी डिटेल छोड़ेंगे नहीं, सारे कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि सूर्य से जो रिलेटेड है, और सूर्य से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे यहाँ पे टॉपिक हमने लिख दिया, और सारे टॉपिक को आराम से पढ़ते हैं। और सूर्य हो या जो भी ग्रह से रिलेटेड हो, हमने कहा कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटने नहीं देंगे। तो आइए सबसे पहली बात है कि सूर्य के बारे में पढ़ते हैं कि सूर्य का क्या क्या कंडीशन होता है। पहले उस कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं कि सूर्य का कौन कौन सी स्थिति, कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो सबसे पहली बात होता है कि सूर्य जो होता है सौर मंडल का प्रधान होता है। हम तो पहले ही बताएं कि सूर्य जो होती है ना, सूर्य जो आपका होता है उस सौर मंडल का क्या होता है? प्रधान होता है, ये तो फिक्स है। और सूर्य जो होता है एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी क्या है? सूर्य जो होती है एक प्रकार का तारा है। अब इसके बाद देखिएगा कि सूर्य का जो लगभग यानी सूर्य का जो व्यास होता है, जिसे डायमीटर बोलते हैं, तो सूर्य का जो व्यास होता है 13,90,000 किलोमीटर होता है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि भाई सूर्य का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, कितना होता है? तो 13,90,000 किलोमीटर होता है। क्या होता है? तो सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,90,000
90,000 किलोमीटर होता है। इसके बाद होता है कि सूर्य जो होता है ना पृथ्वी से, यानी सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना क्या है, बड़ा है। यानी इसका मतलब हो गया कि सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना क्या है, तो बड़ा है। कौन बड़ा है, तो सूर्य बड़ा है। किससे बड़ा है, पृथ्वी से बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है। क्लियर है। इसके बाद आइएगा कि सूर्य में कहा गया कि सूर्य में क्या क्या पाया जाता है, तो सूर्य में आपका ना हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, और हीलियम का एक विशाल क्या होता है, एक गोला होता है। ठीक है। यानी इसका मतलब कहा गया कि सूर्य जो होती है ना, सूर्य में आपका क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है और हीलियम, दोनों को मिलाकर एक विशाल गोला बनाया गया है। उसके बाद होता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह टिके हैं। अगर यहां पर टॉपिक यहां पर समझ ली जाए कि सबसे पहली बात होता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह टिके हैं। अगर सूर्य में अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होता ना, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, पकड़ के रखना। ठीक है। तो अगर सूर्य में अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होता ना, तो इसके चारों ओर जितना ग्रह घूमता है ना, सब टिका नहीं रहता, सब कहां के कहां बिखर जाता, पता नहीं चलता। तो सूर्य जो है ना, सूर्य के जो सूर्य है ना, उस सूर्य में क्या रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, तो सारे जो ग्रह है ना, वो क्या है, टिके रहते हैं। उसके बाद कहा गया कि सूर्य जो होता है आकाश गंगा को परिक्रमा करता है। क्या करता है, तो सूर्य जो होता है आकाश गंगा को परिक्रमा करता है, चारों तरफ घूमता है, और उसको परिक्रमा करने में क्या होता है, तो 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। यानी 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। किसको, सूर्य को। किसको परिक्रमा करने में, तो आकाश गंगा को परिक्रमा करने में सूर्य को 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाता है, परिक्रमा करने में, चारों तरफ घूमने में। उसके बाद यहां पर होता है कि सूर्य यानी सूर्य जो होता है ना, 251 किलोमीटर की रफ्तार से ये परिक्रमा करता है। यानी सूर्य जो होती है, सूर्य जो आपका होता है, वो आकाश गंगा को परिक्रमा करने के लिए उसका जो स्पीड है, उसका जो चाल है ना, 251 किलोमीटर की रफ्तार से सूर्य क्या करता है, परिक्रमा करता है। किसके लिए, आकाश गंगा को। तो आकाश गंगा को जब परिक्रमा करता है, परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है। और उसका जो स्पीड रहता है सूर्य का, 251 किलोमीटर की रफ्तार से क्या करता है, तो भाई चक्र लगाता है, उसका स्पीड हो गया। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात है, ये तो सूर्य से रिलेटेड आपका हो गया। लेकिन अगर देखिएगा कि यहां पर अगर सूर्य से रिलेटेड हो गया, लेकिन यहां पर ग्रह आपको कितना पढ़ना पड़ता है, तो हमने बोला कि ग्रह आपको पढ़ना पड़ता है 8। ठीक है। तो पढ़ना पड़ता है 8। तो सबसे पहले यहां पर आपका क्या होता है, तो मान लेते यहां पर आपका सूर्य है, सन है। ठीक है। अब इसके बगल में कौन सा ग्रह होता है, तो पहला होता है आपका बुध। ठीक है। बुध के बाद क्या होता है, शुक्र। उसके बाद पृथ्वी लिख सकते हो। ठीक है। पृथ्वी के बाद बृहस्पति होता है, उसके बाद मंगल होता है, उसके बाद आपका शनि होता है, उसके बाद अरुण होता है, उसके बाद वरुण होता है। ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि आपको इतने प्रकार की टॉपिक को आपको पढ़ना है। पहला हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, अरुण और वरुण हो गया। 8 को पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ग्रह आपको पढ़ना है। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये सूर्य के चारों तरफ क्या घूमता है, तब बुध घूमता है, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। यही 8 जो है ना, सूर्य के ना इर्द गिर्द में क्या करता है, तो घूमता है। तो सूर्य के इर्द गिर्द में क्या घूमता है ना, तब बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, न शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम तो सूर्य के बारे में देख लिए। अब अगला क्या टॉपिक आता है, तो अगला टॉपिक आता है बुध। क्या आता है अगला टॉपिक, बुध आता है। तो देखिए बुध के बारे में क्या हम लोग देखते हैं और क्या इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो देखिए सबसे पहली बात, आप जो यहाँ पे पहला जो ग्रह आपका हो गया, पहला आपका ग्रह होता है बुध, यानी इसका मतलब कह दे कि सबसे पहले होता है पहला ग्रह होता है बुध, और बुध जो होता है ना सूर्य का सबसे नजदीक वाला ग्रह होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि सूर्य का सबसे निकटम वाला, सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन होता है, तो सबसे नजदीक वाला ग्रह आपका होता है बुध होता है। तो इसका डिटेल तो पहले बता देता हूं, पहले बेसिक कुछ देख लीजिए। सबसे पहली बात ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर यहां पर अगर आपका यहां पर अगर सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के ना यानी इसके बहुत नजदीक में, इससे नजदीक यानी बुध जो होता है ना सबसे सूर्य का नजदीक वाला ग्रह होता है, इससे नजदीक वाला ग्रह कोई होता नहीं है बुध को छोड़कर। तब बुध जो होता है ना सूर्य का सबसे नजदीकी वाला ग्रह होता है। ठीक है, नजदीकी का मतलब मान लेते यहां पर कहीं आता होगा आपका ग्रह, जो कि कौन सा ग्रह, तो आपका आता होगा बुध ग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपका ये हो गया कि सबसे पहले कहा गया कि सूर्य का सबसे नजदीकी वाला ग्रह कौन होता है, तब बुध होता है। बुध से नजदीकी वाला ग्रह नहीं होता है, तो सबसे नजदीकी यानी सूर्य का सबसे नजदीकी वाला ग्रह कौन होता है, तो आपका होता है बुध। ठीक है, और बुध जो होता है ना ये सूर्य का बहुत कम ही समय में परिक्रमा कर लेता है। बुध जो होता है सूर्य को परिक्रमा, सूर्य का जो चक्र लगाता है, सूर्य का जो परिक्रमा करता है कम ही समय में कर लेता है। कम समय में काहे कर लेता है, काहे कि लग में है, और लग वाला को परिक्रमा करने में कम ही समय न लगेगा। ठीक है, तब बुध जो है सूर्य को परिक्रमा करने में कम समय में ही परिक्रमा करके रेडी हो जाता है। क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो यही बात इसमें कहा गया है। और सबसे बोले कि सबसे नजदीकी वाला ग्रह क्या होता है, तो बुध होता है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया, पहली बात है सबसे पहला पॉइंट को कहीं गौर से समझिएगा। कहा गया कि बुध सूर्य को पूरा चक्र लगाने में, यानी बुध जो है बुध इस सूर्य को चक्र लगाने में कितना दिन में कंप्लीट कर देती है, तो 88 दिन में कंप्लीट कर देती है। यानी बुध जो है ना बुध, ये बुध जो है सूर्य को चक्र लगाने में, सूर्य को परिक्रमा करने में कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है, तो 88 दिन में कर लेता है। कितने दिन में, 88 दिन में परिक्रमा करके रेडी हो जाता है। उसके बाद अगला कहा गया कि बुध जो है यानी बुध सूर्य से ना कितने का डिस्टेंस में है से बताया गया है। ठीक है, अगर यहां पर अगर आपका सूर्य है और यहां पर आपका क्या है बुध है ना, तो इसके बीच में इस जो है ना सूर्य, यानी सूर्य जो है इस बुध से कितने दूरी का डिस्टेंस में है, तो यहां पर कहा गया कि भाई 4,60,000 से लेकर और 7 करोड़ किलोमीटर इसका क्या है, दूरी है, यानी डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपका हो गया यानी सूर्य और बुध के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, कितना है, तो 4,60,000 से लेकर और कहा गया 7 करोड़ किलोमीटर की क्या है, दूरी है। ठीक है, अगला कहा गया बुध का जो व्यास होता है ना ये आपका 4,880 किलोमीटर है। कहेगा कि बुध का व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है बुध का, तो 4,880 किलोमीटर होता है ना बुध का व्यास यानी डायमीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और कहा गया कि बुध में क्या क्या पाया जाता है, तो भाई बुध में पाया जाता है आपका ऑक्सीजन मिला रहता है, सोडियम मिला रहता है, हाइड्रोजन मिला रहता है, हीलियम मिला रहता है और पोटेशियम मिला रहता है। ये सब मिलकर क्या तैयार होता है, तो बुध होता है। तो बुध ऐसा ग्रह है जिसमें आपका ऑक्सीजन भी रहता है, सोडियम भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, हीलियम भी रहता है, पोटेशियम भी रहता है, सारी का क्या होता है, मिलावट होती है। किसमें, तो बुध वाले ग्रह में होता है। उसके बाद कहा गया इसका जो तापमान होता है, ठीक है, इसका दिन का जो तापमान है, तो दिन का तापमान कितना होता है, तो 450 डिग्री सेल्सियस होती है। यानी बुध का जो तापमान है, टेम्परेचर है, तब बुध का जो टेम्परेचर है एक दिन में, यानी एक दिन में टेम्परेचर कितना है, 450 डिग्री सेल्सियस होती है। और रात में ना -176 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ज्यादा रात में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। उसके बाद कहा गया कि बुध को सबसे पहले किसने खोजा था, बुध को सबसे, बुध वाला जो ग्रह है, बुध को सबसे पहले किसने खोजा था, किसने सबसे पहले देखा था, तो गैलीलियो गैलीली ने देखा था। किसने देखा था, गैलीली ने देखा था। किसको, तो बुध को सबसे पहले देखा था। ठीक है, और बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है,
ठीक है, बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है और बुध को आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, बुध को आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसलिए बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो अगर बुध से अगर एक भी क्वेश्चन पूछ दें कि बुध सूर्य को चक्कर लगाने में कितना दिन लगा देता है, ना बुध जो होता है सूर्य का कितना डिफरेंट कितना दूरी होती है, इसका व्यास कितना होता है, बुध में ऑक्सीजन सोडियम क्या होता है, ना एक दिन का टेम्परेचर कितना होती है, रात का टेम्परेचर कितना होती है, बुध को सबसे पहले किसने देखा था, तो गैलीलियो गैलीली ने देखा था। तब बुध से एक भी क्वेश्चन आपसे पूछना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो बुध के बाद क्या होता है, तो शुक्र होता है। क्या होता है, शुक्र। तो देखते हैं शुक्र के बारे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, अगला जो आपका जो ग्रह है जिसका नाम है आपका शुक्र। शुक्र भी जो ऐसा ग्रह है जो कि इसमें भी बहुत सारे कटन, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखो सबसे पहली बात मैं क्या कर देता हूं, इस शुक्र के बारे में कुछ बता देता हूं। और शुक्र जो होता है ना, क्या होता है, तो कभी कभी ये रहता है कि अगर मान लेते आपका क्या है, तो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहां पर मान लेते यहां पर आपका क्या है, तो शुक्र है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई सबसे जो शुक्र होता है ना, ये पृथ्वी का सबसे नजदीक वाला ग्रह है। यानी पृथ्वी का सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है, शुक्र है। क्या है, शुक्र है। तो यानी पृथ्वी का सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। और शुक्र को जो है ना, शुक्र जो है ये शुक्र चमकीला बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, चमकीला। और चमकीला के सबसे पहली बात यहां पे कहा गया कि भाई पृथ्वी का सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है, तो आपका शुक्र है। और शुक्र क्या होता है, तो ये आपका चमकीला होता है। और चमकीला के साथ साथ क्या होता है, तो भाई ये गर्म भी बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, यानी चमकीला तो होता है लेकिन चमकीला के साथ साथ बहुत सारे गर्म भी होता है, इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी रहता है शुक्र में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है कि इसीने सबसे पहली बात है, इसे है इसको कहा गया, पहली बात है इसको साझे के तारा के नाम से जाना गया है, या मान लेते हैं भोर। ठीक है, भोर के तारों यानी भोर के तारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया इसको आप साझे के तारे के नाम से जानते हो, या इसे आप भोर के तारे के नाम से जान सकते हो। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये पहली बात है शाम के पहर, यानी शाम में क्या होता है, शाम में पश्चिम के दिशा में और सुबह में। ठीक है, सुबह में जो होता है ना, पूरब की दिशा में ये दिखाई देती है। सबसे पहली बात यहां पर हो गया कि आपका जो शुक्र होता है इसे आप साझे का तारा भी कह सकते हो, या आप भोर का तारा भी कह सकते हो। और ये पश्चिम के यानी शाम के पहर पश्चिम के दिशा में और सुबह में पूरब की दिशा में ये दिखाई देता है। और इसे कहा गया है, और इसे पृथ्वी का वाहन भी कहा गया है। पृथ्वी का वाहन, तो कहेगा पृथ्वी का वाहन किसे कहा गया है, तो पृथ्वी का वाहन आपको कहा गया है शुक्र को। ठीक है, तो पृथ्वी का वाहन किसे कहा गया, तो पृथ्वी का वाहन कहा गया शुक्र को कहा गया। और इस शुक्र जो होता है ना, बहुत संदर्भ होती है। ठीक है, संदर्भ का मतलब बहुत खूबसूरत होता है शुक्र। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप बिल्कुल आप बता सकते हो सिंपल तरीके से। तो आइए पहली बात इसमें टॉपिक क्या है, तो देखिए पहला टॉपिक है यानी शुक्र जो है सूर्य को चक्कर लगाने में कितना समय लगा देता है। ठीक है, तो 224.7 दिन लगा देता है। यानी आपका हो गया ना, शुक्र जो है सूर्य को परिक्रमा करने में चक्र लगाने में कितना दिन लगा देता है, 224.7 दिन लगा देता है। इसके बाद कहा गया, और ये अपनी जगह यानी शुक्र अपना को कितने जगह पे भाई कंपलसरी कर लेता है। ठीक है, शुक्र जो है अपना ओर कितना चक्र लगा लेता है, तो 243 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र यहां पर है ना, ये अपने ओर कितने दिन में चक्र लगा लेता है, तो 243 दिन में चक्र लगा लेता है, अपने जगह को
शुक्र अपने जगह को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, चक्कर लगा लेता है? 243 दिन में। ठीक है, और कहा गया कि सूर्य से कितने का डिफरेंट है, तो यहां पर देख कितने दूरी का डिफरेंट है, तो 10 यानी 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी का डिस्टेंस है। कितने का डिस्टेंस है, तो 10 करोड़ 80 लाख का दूरी का डिस्टेंस है। किसके किसके बीच में डिस्टेंस है, तो शुक्र और सूर्य के बीच का डिफरेंट। उसके बाद यहां पर हो गया, और शुक्र का जो व्यास होता है डायमीटर, तो शुक्र का व्यास कितना होता है, तो 12,000 यानी 12,092 किलोमीटर होता है। 12,092 किलोमीटर व्यास होता है किसका, शुक्र का। उसके बाद हो गया कि शुक्र में कितना भाई, शुक्र में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका 96% ही होता है, 96% से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और शुक्र का भी अपना उपग्रह नहीं होता है। कहेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है, कहेगा कि ऐसा, ठीक है, कौन सा ग्रह है, ठीक है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो भाई मंगल, सॉरी यानी बुध और शुक्र। ठीक है, यानी बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का अपना कोई पोजीशन नहीं है, अपना कोई इसका ग्रह नहीं है, तो उपग्रह नहीं है। तो ये आपका शुक्र से अगर जितना भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो विश्वास है कि आप बना सकते हो शुक्र से रिलेटेड। तो ये आपका बुध हो गया, बुध के बाद आपका शुक्र हो गया, और इसके बाद आपका आता है मंगल। उसके बारे में देखते हैं कि मंगल का कंडीशन क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात है, अगला जो आपका ग्रह हो गया, अगला ग्रह हो गया आपका मंगल। कौन सा ग्रह हो गया, मंगल। और मंगल बहुत आसान है, मंगल से बहुत सारे क्वेश्चन मंगल से भी पूछा गया है। और मंगल की बात बता दें कि सबसे पहली बात देखो, ये जो आपके पास जो मंगल होता है, जैसे मान लेते हैं आपका मंगल हो गया, यहाँ पे हो गया आपका मंगल। ठीक है, मंगल की बात बता दें तो पहला होता है, मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं, लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहा गया, तो मंगल को कहा गया। ठीक है, इसका रंग क्या होता है, तो लाल होता है। तो लाल रंग क्यों होता है, ठीक है, लाल रंग क्यों होता है, तो इसमें मिला दिया जाता है आयरन ना, आयरन मिला जाता है, और ना ऑक्साइड। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है ना आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड मिलाया जाता है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो आपका लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं। अब इसके बाद यहां पर आइएगा, क्या है देखिएगा, अगला यहां पर मंगल है। तो मंगल सूर्य से कितना किलोमीटर का दूरी का डिस्टेंस है, तो भाई 23 करोड़ यानी 23 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस का दूरी है। और सूर्य का चक्कर लगाने में, यानी सूर्य को चक्कर लगाने में मंगल को कितना दिन लगता है, ठीक है, तो 1 साल 322 दिन लगता है। कितना, 1 साल 322 दिन लगता है। और मंगल अपने जगह को कितना दिन में घूम लेता है, अपने ही जगह को, तो 24 घंटे 39 मिनट में अपने ही जगह को घूम लेता है। और मंगल का व्यास कितना होता है, तो 6,794 किलोमीटर होता है। व्यास डायमीटर आप जरूर याद कर लीजिएगा सारे, या बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल, सारे का याद कर लीजिए। ठीक है, और मंगल ग्रह में भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 95%। कहेगा कि मंगल ग्रह में कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके बाद कहा गया मंगल का टेम्परेचर भाई कितना होता है, तो 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 130 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये यहां तक हो गया। और इसके बाद कहा गया कि मंगल में कितने उपग्रह होते हैं, तो भाई मंगल में 2 उपग्रह होते हैं। पहला हो गया फिबोस और दूसरा का हो गया डिमोस। ये 2 आपका क्या होता है, तो भाई उपग्रह होता है। तो ये हो गया आपका मंगल वाला ग्रह। तो मंगल से व्यास पूछा जाए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, इसमें उपग्रह कितनी होती है, सूर्य और मंगल के बीच में कितने का डिस्टेंस होता है, सारे आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो आइए अगला हम टॉपिक लेते हैं पृथ्वी का, और पृथ्वी के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात है, अगला जो आपका ग्रह है जो कि आपका पृथ्वी है।
और पृथ्वी के बारे में देखते हैं कि इसका व्यास कितना होता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना डिस्टेंस, कितना दूरी होती है, और उसके बाद इसमें क्या कौन कौन सी पोजीशन, कौन कौन सी प्रोटीन इस सब में पाए जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर होता है, ठीक है, कि पृथ्वी जो है सूर्य को ना, पृथ्वी जो है सूर्य को एक दिन में चक्कर लगाने में कितना दिन लगा देता है, तो 365 दिन लगा देता है। 65 दिन का मतलब हो गया कि सूर्य को एक दिन में चक्कर लगाने में, यानी पृथ्वी को सूर्य को चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है, ठीक है। उसके बाद हो गया, और अपनी जगह को, यानी पृथ्वी अपनी जगह को कितना देर में भाई यहाँ पर ना परिक्रमा कर सकता है, तो 24 घंटे में। यानी पृथ्वी जो होता है ना, पृथ्वी अपने ही जगह को कितने देर में भाई परिक्रमा कर लेता है, चक्र लगा लेता है, 24 घंटे में, ठीक है। लेकिन सूर्य को परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, कितना दिन लगता है, 365 दिन लगता है। उसके बाद कहा गया कि पृथ्वी पर आपका 77% नाइट्रोजन होता है, कितना, 77% नाइट्रोजन होती है, और 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, और कुछ मात्रा में आपका क्या पाया जाता है, तो आयरन, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और पृथ्वी से सूर्य का कितने दूरी का डिस्टेंस है, तो 14 करोड़, यानी 14 करोड़ 96 लाख की दूरी का डिस्टेंस है। कितने का, तो 14 करोड़ 96 लाख का डिस्टेंस का दूरी है। यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आपका सूर्य है और यहाँ पर आपका पृथ्वी है, और इसका दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, दूरी है। उसके बाद कहा गया कि भाई पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है, तो याद रख लेना, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है, तो चंद्रमा होती है। उसके बाद पृथ्वी का व्यास कितना होता है, तो 12,742 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 12,742 किलोमीटर होता है। किसका व्यास, तो पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर होता है। उसके बाद इसका अधिकतम तापमान कितना होता है, 56.60, यानी 56.7 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि पृथ्वी का अधिकतम मान होता है, ठीक है, 56.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका पृथ्वी से रिलेटेड आपका, ठीक है, एक ग्रह है जो कि एक भी ग्रह छूटेगा नहीं, और सारी चीज हम आपको करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो उसके बाद हम लोग आते हैं बृहस्पति में आते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, अगला जो आपका ग्रह है जो कि आपका बृहस्पति है, ठीक है। और बृहस्पति के बारे में देखते हैं कि बृहस्पति का डिस्टेंस क्या होती है सूर्य के ऊपर में। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बृहस्पति है, तो बृहस्पति और सूर्य का जो डिस्टेंस कितना है, 77 करोड़ 83 लाख 40,821 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद कहा गया कि बृहस्पति जो होता है सूर्य को चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, तो 11 साल 317 दिन लगता है। कितना, एक चक्कर लगाने में सूर्य को चक्कर, यानी बृहस्पति जो है, बृहस्पति को सूर्य को चक्कर लगाने में 11 साल 317 दिन लगता है, ठीक है। और बृहस्पति को अपने ही जगह को घूमने में कितना समय लगता है, तो 9 घंटे 56 मिनट में कंप्लीट कर लेता है अपने जगह को। और यह पृथ्वी से 318 गुना बड़ा होता है, यानी बृहस्पति जो होता है ना, बृहस्पति ये पृथ्वी से 318 गुना क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद हो गया कि इसमें आपका 71% हाइड्रोजन होता है, 24% आपका हीलियम होता है, और 5% क्या होता है, द्रव्य होता है, ठीक है। और भाई बृहस्पति का व्यास कितना होता है, तो 1,42,984 किलोमीटर होता है व्यास, किसका, बृहस्पति का। और इसका अपना उपग्रह कितना होता है, तो भाई 79 होता है, ठीक है। इसका अपना उपग्रह कितना होता है, 79 होता है। तो ये था आपका बृहस्पति से रिलेटेड। अब देखिए बृहस्पति से रिलेटेड हो गया। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं अरुण और वरुण के बारे में, ठीक है, सिंपल तरीके से। सबसे पहली बात है, अगला जो आपका जो उपग्रह है, अगला जो आपका जो ग्रह है जो कि आपका है आपका शनि, ठीक है। और शनि के बारे में देखते हैं, शनि जो होता है सूर्य के बीच का कितना डिस्टेंस होती है, तो शनि के बारे में देखते हैं और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। और आपका जो शनि जो होता है ना, यह आपका क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है।
शनि जो होता है यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। और ये जो होता है आकाश में पीले रंग का तारा जैसा दिखाई देता है। कैसा? तो पीले रंग का तारा की तरह दिखाई देता है। सबसे पहली बात है तो शनि और सूर्य के बीच में कितने का डिफरेंट है? तो देखो 142 करोड़ यानी 142 करोड़ 66,66,400 किलोमीटर दूरी है। उसके बाद इसका व्यास कितना? तो 1,02,728 किलोमीटर है इसका व्यास। और एक दिन में चक्कर सूर्य को चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? तो 29 साल 175 दिन लगता है, ठीक है। और शनि अपनी जगह को जब घूमता है तो कितना समय लगा देता है? तो 10 घंटा और 40 मिनट लगा देता है। कितना? 10 घंटा और 40 मिनट में क्या करता है? अपने जगह को घूम लेता है। उसके बाद कहा गया इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है? तो इसमें आपका 96% हाइड्रोजन पाई जाती है, 3% आपका ना हीलियम पाई जाती है। और इसमें कितना उपग्रह होते हैं? तो 62 होते। कितना होते हैं? 62 होते हैं। और इसका जो उपग्रह क्या है? तो आपका उपग्रह याद कर लीजिएगा, टाइटन होता है। क्या होता है? इसका उपग्रह, शनि का उपग्रह क्या होता है? टाइटन। इसका खोज कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था। किसने खोजा था? तो डेनमार्क ने किया था। किसने खोजा था? डेनमार्क ने खोज किया था। किसको? तो शनि का खोज किया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसका खोज यानी इसका मतलब शनि का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने 1610 ईस्वी में खोजा था। यानी टाइटन का खोज किसने किया था? डेनमार्क ने किया था। लेकिन शनि का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने खोजा था। ये नहीं कि यहाँ पे डेनमार्क दे देना, ठीक है। डेनमार्क ने आपका टाइटन का खोज किया था, ठीक है। बल्कि शनि का खोज गैलीलियो गैलीली ने खोज किया था। उसके बाद होता है इसमें वलय कितनी होती है? शनि में वलय, तो वलय होती है आपका 7 होता है, ठीक है। तो ये आपका शनि से रिलेटेड था, ठीक है। अब इसके बाद आता है अरुण को देखिएगा क्या है? तो देखिए अरुण में क्या है? तो सूर्य से कितना डिस्टेंस है? तो 300 करोड़, देखो 300 करोड़ 6,58,000 की दूरी का डिस्टेंस है। इसका व्यास कितना है? 51,118 किलोमीटर है। 51,118 किलोमीटर है व्यास। इसके बाद ये जो है अरुण जो है सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगा देता है? तो 84 साल लगा देता है। और अपनी जगह को कितना दिन में भाई चक्कर लगा लेता है? तो 17 घंटे और 14 मिनट में लगा लेता है। यानी 17 घंटे 14 मिनट में अपना जगह को क्या कर लेता है? चक्र लगा लेता है। इसके बाद हो गया इसमें क्या क्या है? तो 83% आपका हाइड्रोजन है, 15% आपका हीलियम है और 2.3% आपका मीथेन है। इसमें कितना उपग्रह पाया जाता है? तो 27 उपग्रह पाया जाता है। और अरुण का सबसे पहले खोज किसने किया था ना? तो भाई खोज हुआ था 13 मार्च 1781 ईस्वी में। किसने खोजा था ना? तो विलियम हर्शेल ने। किसने? तो विलियम हर्शेल ने खोज किया था। किसको? मतलब अरुण को। कितने ईस्वी में? तो 13 मार्च 1781 ईस्वी में। इसके बाद है इसका टेम्परेचर कितना है? तो 197 डिग्री टेम्परेचर, 197 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपका था अरुण के बारे में। और लास्ट आपका ग्रह बचा हुआ है जो कि वरुण है, ठीक है। तो वरुण को देखते हैं तो आपका ग्रह हो गया कंप्लीट। था शुक्र देखा था, बृहस्पति देखा था, पृथ्वी देखा था, मंगल देखा था, शनि देखा था, अरुण देखा था, लास्ट वरुण है। इसका कंडीशन क्या क्या है देखिएगा। इस सूर्य से कितना यानी ये जो है सूर्य से कितने दूरी का डिस्टेंस है? तो 439 करोड़ 83,96,441 किलोमीटर की दूरी है। और एक चक्कर यानी वरुण जो है सूर्य को एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? तो 60,190 दिन ले लेता है। और इसका उपग्रह कितना होता है वरुण का? तो भाई 13 गो उपग्रह होता है। और इसमें क्या क्या होता है? तो 80% आपका हाइड्रोजन होता है, 19% आपका हीलियम होता है और 1% आपका क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है। जो भी है ना सारे में कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे है ही है। और इसका अधिकतम टेम्परेचर कितना है? तो 200 सेल्सियस है, ठीक है, यानी 200 डिग्री सेल्सियस है। और इसका खोज कितने ईस्वी में हुआ था? तो 23 सितंबर 1846 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में? 23 सितंबर 1846 ईस्वी में हुआ था ना। उसको ना वरुण को भाई दूरबीन से चेक किया था।
वरुण को ना दूरबीन से चेक किया हुआ था, ना तो 23 सितंबर 1846 ईस्वी में इसको पता चला कि भाई वरुण भी एक प्रकार का ग्रह है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है तो आपका जो ग्रह के बारे में आपका कंप्लीट हो गया, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोले कि जो भी तैयारी करते हो सारे एग्जाम में आपका ना ग्रह के बारे में एक न एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बशर्ते आप आराम से देखना, इसमें गौर लगा कर देखना कि कौन क्या है नहीं है, तो सारे कंटेंट आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस दिल दिमाग लगा के पढ़िएगा तब। ठीक है, तो एक ग्रह का टॉपिक था जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ईमानदारी से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। समय बहुत जल्दी नजदीक आ गया है, जो भी करना है जल्दी ही करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में बंटवारा शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।